हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 3 पेपर 2 की यूनिट 3 है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, वो कैसे प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। तो सिलेबस की यूनिट आप नाम पढ़ोगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। अब इसकी कुछ कुछ सब हेडिंग्स या सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एज अ होल आपको नहीं तैयार करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, ये आपको तैयार करना है। फिर आता है प्रेशर ग्रुप्स। तो प्रेशर ग्रुप्स भी आप पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन ये कंटेक्स्ट में तैयार करोगे। एंड इनफैक्ट सोशल मूवमेंट्स भी इसी कंटेक्स्ट में आप तैयार करोगे। ये पूरा टॉपिक कौन सा बनता है? पॉलिटिकल पार्टीज इन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, देन प्रेशर ग्रुप्स इन एडवांस एंड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज। इस तरीके से आपको तैयार करना है। ओके, अब यहाँ से ना आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चंस पूछ लेगा, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कहाँ प्रिपेयर करके जाना है, किस ढंग से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो उसके लिए आपके काम आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको सिनॉप्सिस के नोट्स में मिल जाएंगे। बट ये लेक्चर मोस्टली उन लोगों के लिए जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर आप कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो वो उसके लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स में ये देखना ज़रूरी है कि आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नोट्स से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, फिर नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ से अगर आप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप उन्हीं नोट्स पर स्टिक कर सकते हो, फिर कोई और कोचिंग या कोई और नोट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से प्रिपेयर करो। 2024-25 के लिए कर रहे हो तो फिर टाइम कम है, फिर आपको कुछ ना कुछ फॉलो करने की नीड पड़ेगी। क्योंकि आप आंसर पूरा 40 यूनिट है, 40 यूनिट एक ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिर 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपको सॉल्यूशंस लगाने हैं, तो एक बड़ा काम हो गया, टाइम टेकिंग चीज़ है। तो आपको रिवीजन में अपना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम एक एक करके देखते जाएंगे। उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ ना इनका स्ट्रक्चर भी बताती जाऊँगी कि आपको किस ढंग से ये पूरा आपको फॉलो करना है, ताकि ये यहाँ से आपका ना स्ट्रक्चर होने से क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि आपके एक तो पिछले 40 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। साथ ही साथ जो टॉपिक्स बच जाते हैं कि इसके अलावा भी तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे ना, तो वो सारे टॉपिक्स हमने क्या है बुक्स रेफ़र किए, और जो भी ऑथेंटिक बुक्स रहती हैं उनको रेफ़र करके आप वो टॉपिक्स बना लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। तो उसके लिए बुक्स मैंने यहाँ पर बता दिया, आप पॉज करके वीडियो को और ये बुक्स के नाम नोट कर सकते हो। तो कंटेंट के लिए आप ये रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है कंटेंट में, और हमें हेडिंग्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं, टॉपिक्स कौन से प्रिपेयर करने हैं, वो मैंने स्ट्रक्चर में यहाँ पर बता दिया। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज इन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़, तो इस टर्म में रहेगा। तो 2020 में जैसे क्वेश्चन आया था इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज इन पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़, क्या इसने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है या फिर एक पॉलिटिकल कियोस्क क्रिएट कर दिया है। फिर 2019 में क्वेश्चन आया था रीज़न फॉर लो वोटर टर्नआउट इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो वोटर टर्नआउट पे क्वेश्चन पूछा था। 2018 में अगेन पूछा था कि आइडेंटिटी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उसको आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह देना है, सूटेबल इलस्ट्रेशंस के थ्रू आपको समझाना है। 2014 में पार्टी सिस्टम इन इंडिया पर क्वेश्चन आया था कि पार्टी सिस्टम इंडिया में ना ही वेस्टर्न है ना ही ये इंडिजीनियस है। आफ्टर दैट आपका 2012 में क्वेश्चन पूछा था कि स्ट्रगल फॉर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, कि उसने लेवल और क्वालिटी जो है डेमोक्रेसी की वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में इंक्रीज़ की है, कैसे की है वो आपको बताना है यहाँ पर। 2012 में 2 क्वेश्चंस आए थे इसी पर्टिकुलर यूनिट से कि आपको आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स बतानी है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिग्निफिकेंस स्ट्रक्चरल ग्रोथ के, तो उसका सिग्निफिकेंस बताना है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया पे 1993 में क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पर क्वेश्चन पूछा था 1993 में, अगेन 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन होता क्या है उसको डिफाइन करोगे, सिग्निफिकेंस बताओगे, उसका थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस दोगे, अलग अलग सोसाइटीज़ में कैसे चलता है। फिर यहाँ पर 2014 का क्वेश्चन ये आप कवर करोगे कि इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है वो कैसे चलता है,
ना ही वो वेस्टर्न है ना ही वो इंडिजिनस है, उसके कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर बात करोगे। फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे हम आएंगे जहाँ पर रोल बताओगे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेशन में क्या है, कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज बताओगे, कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स आप बताओगे यहाँ पर। फिर दूसरा पॉइंट आपका पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन पे आ जाएगा कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन कैसा है, चैलेंजेस क्या आते हैं डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। आफ्टर दैट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ था एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी का एवोल्यूशन कैसे हुआ था डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। ठीक है, यहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ का एमरजेंस, इलेक्टोरल सिस्टम, पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल मूवमेंट्स का क्या इन्फ्लुएंस है, ये सब कवर कर लोगे। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी, जिसमें आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की बात करते हो। देन आफ्टर दैट आप माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, कुछ चैलेंजेस बताते हो कि डाइवर्स सोसाइटीज़ को रिप्रेजेंट करने में डेवलपिंग नेशंस में क्या चैलेंज आते हैं। यहाँ पर आपका ना 2 क्वेश्चंस और कवर होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर। एक तो आप रोल बताओगे कि आइडेंटिटी क्या रोल प्ले करती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के को डिटरमाइन करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, दूसरा आप बताओगे कि स्ट्रगल क्या फेस करना पड़ता है रिप्रेजेंटेशन में, कि वो उससे डेमोक्रेसी की क्वालिटी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में इंक्रीज़ हुई है, उसका लेवल, उसकी क्वालिटी, वो आप यहाँ पर कवर कर लोगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ वाला पॉइंट। फिर पार्टी आइडियोलॉजीज़ आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। ठीक है, इसमें आपका एक 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। एंड देन इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा, 2012 का क्वेश्चन आया था कि सिग्निफिकेंस बताना था आइडियोलॉजिकल पॉलिसी एस्पेक्ट्स का, तो वो यहाँ पर कवर होगा। आफ्टर दैट वोटिंग पैटर्न्स आप बताओगे, जिसमें आपका अगेन ये वाला जो लो वोटर टर्नआउट वाला क्वेश्चन है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का, वो कवर हो जाएगा। इसमें आप कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देना, कुछ अगर कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स, करंट अफेयर्स वगैरह ऐड करके आप यहाँ पर चलोगे तो आपको डेफिनेटली उसमें ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एज अ सेपरेट सब हेडिंग बना के और हम ये डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, बट बहुत पुराना क्वेश्चन था, बट स्टिल आपको कवर करना है, इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आप यहाँ पर कवर करोगे कि टेक्नोलॉजी का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम आजकल पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए। देन चैलेंजेस क्या आते हैं डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एज अ होल आप एक टॉपिक कवर कर लोगे, क्या होता है ये कम्युनिकेशन थ्योरी, क्या होती है, कैसे आप पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के कंटेक्स्ट में उसको थोड़ा सा जस्टिफाई करके आप बता सकते हो। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ आप बताओगे, जिसमें आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर कवर होगा कि सिंस अंडर प्रिविलेज ग्रुप का इंक्रीज पार्टिसिपेशन रहा है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, तो उसने क्या डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है या फिर और पॉलिटिकल कियोस या कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है। तो यहाँ से ये जो 2020 वाला क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये कवर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आप इसको कंक्लूड कर दोगे। फिर आता है आपका पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, जिसमें प्रेशर ग्रुप्स के कंटेक्स्ट में आपको बताना है एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। तो यहाँ पर 2021 का क्वेश्चन आया था, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर साइन क्वा नॉन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया था। देन 2016 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स के को रिलेट करके आप यहाँ पर बात करोगे। इनफैक्ट आगे भी आप देखोगे प्रेशर ग्रुप्स का इंटरेस्ट ग्रुप्स के साथ भी डिफरेंस पूछा गया है। यहाँ पर 2015 का क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन आया था कि इंटरेस्ट ग्रुप्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं या फिर उसको अंडरमाइन करते हैं, उसमें आपको अपना ओपिनियन देना है। देन आफ्टर दैट 2012 का क्वेश्चन था अगेन प्रेशर पॉलिटिक्स के ऊपर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, नेचर एंड डिस्टिंक्शन ऑफ एनोमिक एंड एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर। देन 2008 का यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि फंक्शनिंग ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स के ऊपर, कि कैसे वो डिफ़र करती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के से। तो ये काफ़ी को रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर, देन इंटरेस्ट ग्रुप प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर, आफ्टर दैट इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर, तो ये सारे को रिलेट करके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, सबसे पहले जो प्रेशर ग्रुप्स इंटरेस्ट ग्रुप की डेफिनेशन आप बताओगे, एंड देन आपका यहाँ पर 2015 वाला जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ही कवर कर दोगे। टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स बताओगे, इंटरेस्ट ग्रुप्स बताओगे कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे प्रेशर ग्रुप्स की एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्ट ग्रुप की बताओगे एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, जिसमें आपका जो 2008 वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो कवर हो जाएगा। ओके, कि कैसे ये पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा अलग हैं, ये आप कवर कर दोगे।
फिर प्रेशर ग्रुप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेवलपिंग सोसाइटीज़ में। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्ट ग्रुप्स की क्या है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, जिसमें आपका 2012 का जो है नेचर डिस्टिंक्शन ऑफ एनोमिक एंड एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप्स इन प्रेशर पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, इसको इवैल्यूएट करने का जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप यहाँ पर कवर करोगे। ये भी अगेन आपका प्रेशर पॉलिटिक्स और इंटरेस्ट ग्रुप को कोरिलेट करके ही बोला गया है बेसिकली। पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पर हम बात करेंगे एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, जिसमें 2021 का पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड प्रेशर ग्रुप्स को जो को रिलेट करके बात की गई है डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट पे। आफ्टर दैट आप पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन का टॉपिक यहाँ पर कवर करोगे, जिसमें आपका 2016 का जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या हेल्प करते हैं डेमोक्रेसी के लिए अंडरमाइन करते हैं, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर हो जाएगा यहाँ पर। चैलेंजेस क्रिटिसिज्म आप यहाँ पर बताओगे, कुछ केस स्टडीज़ आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि डेफिनेटली आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे, अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें आप केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स या करंट अफेयर्स ऐड करोगे तो हमेशा ही आपके आंसर को थोड़ा सा अच्छा बना देगा वो। ओके, आफ्टर दैट आप इसको कंक्लूड करोगे। लास्ट हमारा आता है पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, जिसमें आपको सोशल मूवमेंट्स के कंटेक्स्ट में बात करनी है इन एडवांस इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग सोसाइटीज़। 2022 का क्वेश्चन है रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स का इन स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग सोसाइटीज़ एंड देन न्यू सोशल मूवमेंट्स पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में। आफ्टर दैट LGBT मूवमेंट पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है कि कैसे वो डेवलपिंग सोसाइटीज़ में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को अफेक्ट कर रही है। आफ्टर दैट डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, कि क्या न्यू सोशल मूवमेंट्स एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी हो सकती है गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में लिंक बनाने के लिए। 2016 का एक क्वेश्चन है। 2014 का क्वेश्चन आया था न्यू सोशल मूवमेंट का। अगेन बार बार न्यू सोशल मूवमेंट्स नहीं देख रहे आप, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद आपका 2013 का क्वेश्चन आया था राइज ऑफ सोशल मूवमेंट्स पर। ठीक है, फिर आपका अगेन सोशल मूवमेंट्स को एडवांस इंडस्ट्रियल, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ये कंपेयर कंट्रास्ट करना है। 2013 का एक क्वेश्चन है। आफ्टर दैट न्यू सोशल मूवमेंट अगेन 2011 में भी क्वेश्चन आया था, चैलेंज बताने थे न्यू सोशल मूवमेंट्स की डेवलपिंग कंट्रीज़ में। यहाँ पर आप सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, बताओगे सोशल मूवमेंट होती क्या है, डेफिनेशन ही बताओगे सबसे पहले तो। ओके, आफ्टर दैट आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बताओगे, उसका एवोल्यूशन बताओगे, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स आप यहाँ पर एक्सप्लेन करो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मूवमेंट्स की एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। यहाँ पर आप पर्टिकुलर क्वेश्चन कवर करोगे कि कंपेयर कंट्रास्ट करना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स सोशल मूवमेंट की डेवलपिंग सोसाइटीज़ में क्या है। अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पढ़ा था, आप डेवलपिंग सोसाइटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें 2022 का जो क्वेश्चन है रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स का, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है डेवलपिंग सोसाइटीज़ में, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पर 2022 वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, देन न्यू सोशल मूवमेंट्स एक प्रॉपर हम लोगों ने अलग से टॉपिक बना के इसको कवर किया, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2019 में, 2013 में, 2016 में, 2014 में, 2011 में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यू सोशल मूवमेंट्स के। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, न्यू सोशल मूवमेंट्स वाला टॉपिक पूरी तरीके से कवर होगा। देन फैक्टर्स ड्राइविंग सोशल मूवमेंट्स, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन सोशल मूवमेंट्स, या ये कवर होगा। पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन सोशल मूवमेंट्स, ओके, ये टॉपिक कवर होगा। इनफैक्ट रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन आपको अच्छे से करके जाना है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया पार्टिसिपेशन वाले टॉपिक में से, जिसको LGBT मूवमेंट के कंटेक्स्ट में पूछा गया। देन चैलेंजेस क्रिटिसिज्म बताओगे, कुछ केस स्टडीज़ अगेन यहाँ पर आप इंक्लूड करोगे एंड इन दी एंड कंक्लूड कर दोगे। बुक्स यहाँ पर मैंने आपको बता ही दी है। अब और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो। बट ऑल इन ऑल आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने हैं, जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स हो सकते हैं वो आप कवर करोगे, और कंटेंट आप अपना अच्छे से अच्छा बनाओ। एक या दो बुक्स पे, सिर्फ ऐसे बुक्स पे रिलाई मत करना जो कि बस किसी ने बता दिए हैं और हमने बस ओवरव्यूज़ का ले लिया है, या फिर ऐसी बुक्स पे भी होली रिलाई करने की नीड नहीं है जो पूरी उसकी मतलब थीसिस ही बता दे रही है, क्योंकि इन दी एंड हमें एग्ज़ाम निकालने से मतलब है। आपको ये देखना है नोट्स में कि हमें बस इतनी डिटेल में नहीं जाना है, PhD नहीं करनी किसी भी टॉपिक में। आपको बस ये, आपको अगर आप 10 बुक्स भी रेफ़र कर रहे हो ना, उसमें आपको काम की चीज़ें उठानी है, बट आपको स्टिक करना है, कोई एक सोर्स उठा लो, उस पर स्टिक कर जाओ। मल्टीपल चीज़ें करने से फ़ायदा नहीं है। और एक बुक उठा के अगर स्टिक कर रहे हो तो ये भी इंश्योर करना है कि उस बुक पे थीसिस नहीं करनी है,
हमें इन दी एंड एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और साथ में जो टॉपिक है जो सिलेबस में लिखा है वो आपको कवर करके जाना है ढंग से। बट ऐसे पूरी किताब पढ़ के ऐसे वो मत करना, क्योंकि रिवीजन भी करना है उसका बार बार। जितना रिवीजन करोगे उतना एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ओके, कोई और क्वेरी हो तो आप पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।